जय श्री कृष्ण। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन, यानी एक ऐसा दिन जो सभी के लिए वरदान है। ये दिन उन माताओं और बहनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जिन्हें संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो इस दिन वो लड्डू गोपाल की विशेष प्रकार से पूजा करके अपनी इस आराधना को सार्थक कर सकती हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जाता है। लगभग पूरे संसार में, पूरे भारत में जन्माष्टमी का दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को, हमारे लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए हम 56 भोग अर्पित करते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। तो अगर आप 56 भोग अर्पित करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग समर्पित करने की, परंतु आप किसी कारणवश उन्हें नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है या आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप हमारे लड्डू गोपाल को 56 भोग अर्पित कर पाएँ, तो फिर आप क्या करें जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे भोग हैं जो हमारे कृष्ण भगवान को 56 भोग के समान अति प्रिय हैं। हमारे लड्डू गोपाल को वो 7 ऐसे कौन से भोग हम लगा सकते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन ही व्रत रखा जाएगा जन्माष्टमी का। तो हम सब जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त के दिन ही मनाएंगे और इसी दिन 56 भोग के स्वरूप हम अपने लड्डू गोपाल को अपने घर की बनी हुई, अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें समर्पित करेंगे। कोशिश करें कि आप बाहर से कोई भी सामान ना लाएं, कोई भी मिलावटी चीज़ हमारे लड्डू गोपाल को ना चढ़ाएं। उसे घर की ही चीज़ें अपने घर में बनाएं और हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। तो चलिए जानते हैं पहली चीज़ हमारे लड्डू गोपाल के लिए क्या है। तो पहली चीज़ हमारे कृष्ण कन्हैया को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है वह है माखन मिश्री। तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और माखन आप अपने घर में ही बनाएं। 2-3 दिन की मलाई को आप इकट्ठा कर लें और उससे माखन बनाएं। माखन बना के उसमें मिश्री मिलाएं और माखन मिश्री का भोग लड्डू गोपाल को लगाएं। दूसरा कृष्ण भगवान को हम मेवे का भोग समर्पित करते हैं। मेवे की आप बर्फ़ी बना सकते हैं, मेवे का पाक बना सकते हैं, मेवे की आप खीर बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से मेवे का कुछ भी, कोई भी भोग बना के आप लड्डू गोपाल को अर्पित करें। लड्डू गोपाल आपके इस समर्पण को ज़रूर से ज़रूर अपने हृदय में बसा के रखेंगे। तीसरी चीज़ है जो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान को अवश्य चढ़ानी चाहिए, वह है धनिया की पंजीरी। आप धनिया की पंजीरी, धनिया भून के उसमें ड्राई फ्रूट मिला के अवश्य बना के हमारे लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। ये श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होती है धनिया की पंजीरी। चौथी चीज़ है पंचामृत। पंचामृत का भोग आप अवश्य समर्पित करें हमारे कृष्ण को। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ें मिला के पंचामृत बनाएं और पंचामृत का भोग श्री कृष्ण को समर्पित करें। छठवीं चीज़ है शहद। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि उसे शहद चटाया जाता है। तो शहद का भोग आप लड्डू गोपाल को अवश्य लगाएं, क्योंकि उस दिन हमारे बाल गोपाल का जन्म दिवस है और जन्म के बाद किसी भी शिशु को शहद अवश्य चटाया जाता है। तो इसलिए आप शहद का भोग जरूर समर्पित करें। अगली 6वीं चीज़ जो श्री कृष्ण को समर्पित की जाएगी वह है खीरे का भोग। खीरा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए हम खीरा उन्हें समर्पित करेंगे। और 7वां वह अति प्रिय भोग जिसके बिना श्री कृष्ण का कोई भी भोग अधूरा है, वे कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, वह है तुलसी पत्र का। जी हाँ, तुलसी का एक पत्ता आप अवश्य श्री कृष्ण जी को भोग लगाएं। तुलसी दल आप जरूर चढ़ाएं। तुलसी जन्माष्टमी के दिन नहीं तोड़नी चाहिए, तो इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ लें
और जन्माष्टमी के दिन हमारे बाल गोपाल को, हमारे श्री कृष्ण को तुलसी का भोग अवश्य समर्पित करें। तो ये थी 56 भोग की जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे।